देश भर में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है और कहीं न कहीं सोनीपत में भी कोरोना के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और हमारे साथ सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया जी हैं, उनसे करेंगे खास बातचीत। सर, किस तरह से जो कोरोना काल है उसमें आप कार्य कर रहे हो और आप भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे इस दौरान और उसके बाद भी आप फिर फील्ड में उतरे हो, आज भी आपने कई गाँव का दौरा किया है। देखिए, अभी जो कोरोना का दूसरा चरण है, ये काफ़ी गंभीर रूप ले चुका है और केसेस की संख्या में भी अभी जो लॉकडाउन के बाद तो थोड़ी कमी आई है। अदरवाइज़ जो 1200 से 1300 के लगभग रोज़ पॉजिटिव केसेस हमें मिल रहे थे। तो अब जो फील्ड में टीम्स हैं, उनको एक्टिवेट किया जा चुका है, वो काफ़ी हद तक गाँवों तक हमारी पहुँच भी बढ़ रही है। 50 जो ज़्यादा संक्रमण वाले गाँव थे, उनको प्रायोरिटी पे आइडेंटिफ़ाई करके उनमें विलेज आइसोलेशन सेंटर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें मेडिकल की जो प्रोविजनिंग है वो भी बढ़वाई जा रही है, सैंपलिंग भी उनमें बढ़वा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन का भी उनमें प्रोविज़न हम करवा रहे हैं। और आने वाले समय में जितने हमारे 315 ग्राम पंचायतें हैं, उनको सबको कवर करने का हमारा लक्ष्य है। तो शहरी हो या ग्रामीण सेक्टर, इनमें बराबर हमारा फ़ोकस है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी। सर, जिस तरह से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के बाद भी काफ़ी हज़ारों की संख्या में केस आ रही थी। 1000-1100 के करीब सोनीपत में केस बढ़ रहे थे। क्या उसके बाद कोई रोकथाम लग पाई है? तो लॉकडाउन बढ़ने के बाद निश्चित रूप से संक्रमण की दर में जो फैलाव की जो तेज़ी थी, उसमें कमी आई है। अभी जो 34% से 40% के बीच में जो हमारी पॉजिटिविटी थी, वो घट के कहीं न कहीं 15 से 20 के बीच में आ गई है। वो सैंपल्स भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं और अभी इसको 6000 सैंपल्स पर डे करने का हमारा लक्ष्य है। जिसमें आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन दोनों टेस्ट होंगे। इसको ब्रॉड बेस भी करवा रहे हैं। लगभग 15 नई एम्बुलेंसेज का भी प्रोविज़न सीएम सिविल सर्जन के डिस्पोज़ल पे करवा दिया है, जिसमें रोडवेज़ की बसें हैं। पुलिस की तरफ से मिली हुई इनोवा गाड़ियाँ हैं। और बाकी भी हर्ष वैन हो या फिर एम्बुलेंस, जो उनमें उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। सिमिलरली गांव-गांव में पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी अपैरेटस आदि के बैंक जो 50 प्रायोरिटी पे जो आइडेंटिफाई किए हैं विलेजेस फर्स्ट फेज में, इनमें करवाएंगे प्रोविजन। बाकी हर गांव में इसका प्रोविजन कराएंगे ताकि लोग इन सुविधाओं का घर पर ही अपना फायदा उठा सकें और अपने ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर कर पाएं ताकि समय पर अपना जो चिकित्सा की जो सुविधा उसको अवेल कर पाएं। जिस तरह से बात करें गांव की तरफ भी कोरोना का कहर बरप रहा लगातार। सिसाना गांव में भी 14 दिन के अंदर 20 के करीब मौत हुई है और ऐसे ही अरसाना गांव में भी 13 दिन के अंदर 12 मौत हुई थी और वो जाटी कला गांव में भी ऐसा मामला सामने आया था। कहीं ना कहीं वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ा गई है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नहीं, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए हम पूरी तरह से जो हमारा प्रशासनिक अमला है, जो चिकित्सा विभाग की टीम है, लगातार गाँव में जा रही है, लोगों की समझाइश भी कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कहीं न कहीं लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। लोग घरों में उसको संक्रमण को छुपा रहे हैं, जिसकी बदौलत हानि उठानी पड़ रही है। तो मेरी आमजन से आपके माध्यम से यही अपील है कि कोरोना के लक्षण किसी में भी आने पर आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें, नहीं तो हमारी जो हेल्पलाइन है 1950 या 7494871950 और एक 222 1500, ये 3 नंबर हैं ऑलरेडी नोटिफाइड। इस पे आप कभी भी 24 घंटे में संपर्क करके किसी भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना है तो आईएमए की टीम भी हमारे पैनल पर है। तो इसी नंबरों से उनसे भी आपका एक स्लॉट बुक हो सकता है, आप रजिस्टर करके बात भी कर सकते हैं। जितने लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको बीपीएस कानपुर के कोलैबोरेशन में एक टेली कंसल्टेशन सेंटर चल रहा है। वहाँ से रोज़ उनको कॉल्स की जा रही हैं, उनके स्वास्थ्य की वहाँ से मॉनिटरिंग भी करी जा रही है। तो ग्रामीण इलाकों पर भी हमारा पूरा फोकस है और आने वाले समय में सैंपलिंग और वैक्सीनेशन दोनों में तेज़ी लाई जाएगी और लोगों को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उनको चिकित्सा सुविधा जो मुहैया करवा दी जाएगी। सोनीपत के सेक्टर 15 के शमशान घाट में एक महीने में 300 के करीब अंतिम संस्कार किए गए जो कोरोना पॉजिटिव थे और जो आंकड़ा है वो कहीं और दिखाई दे रहा है अपना सोनीपत का, उसको किस तरह देखें? देखिए, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, उसमें जो उस क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं, उनकी जो रिपोर्ट एज़ पर जो प्रिस्क्राइब्ड जो नॉर्म्स और प्रोसीजर हैं, उसके हिसाब से होती है। बाकी जो शमशान घाट में जहाँ तक शव आने का मामला है, तो इसमें जो केसेस डिस्ट्रिक्ट से बाहर के हैं, वो तो उनके उसमें रिफ्लेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर ज़िले में। लेकिन यहाँ जो बाकी मौतें जो हो रही हैं या जो बाकी डेड बॉडीज आ रही हैं, वो यदि हॉस्पिटल्स के चैनल से नहीं आ रही या कुछ डायरेक्ट मतलब उसमें यदि पॉजिटिविटी का जो इनका क्राइटेरिया है उसमें यदि फॉल नहीं करती, तो वो रिपोर्ट का पार्ट नहीं होती। लेकिन निसंदेह जो शमशान में आप बता रहे हैं कि डेड बॉडीज की संख्या कहीं ना कहीं 20-30 के करीब थी,
वो उसमें भी अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें कमी आई है, आधे के लगभग, मतलब 50% उसमें भी लॉकडाउन लगने के बाद उसमें कमी आई है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हरियाणा सरकार ने रेट तय किया था इलाज का, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अवैध वसूली कर रहे हैं, उन पर किस तरह शिकंजा कस रही हुआ? उसमें एक ऑडिट कमेटी हमने बनाई है जिसमें एसडीएम सोनीपत उसके चेयरपर्सन है, साथ में सिविल सर्जन सोनीपत का एक रिप्रेजेंटेटिव है, इसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव आईएमए से है। तो 10% जो बिल्स हैं हॉस्पिटल के उनको रैंडमली वो वेरीफाई करते हैं। किसी भी तरह की यदि ओवर चार्जिंग की या कैसी इरेगुलरिटीज़ की यदि कोई शिकायत हमारे संज्ञान में आती है तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। कल ही हमने हरियाणा अस्पताल को कोविड जो डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स की लिस्ट से बाहर किया है, कुछ इरेगुलरिटीज़ वहाँ से रिपोर्ट हुई थी। तो इस पे हमारा कड़ा रुख है, इसमें लोगों को किसी भी तरह की मतलब असुविधा नहीं होने दी जाएगी, और इलाज के नाम पे कोई भी ठगी करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये तो सोनीपत के डीसी ने कहा है जे गांव की तरफ टेस्टिंग बढ़ा दी गई है जो गांव में, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग घरों से ना निकले और कहीं पर इकट्ठे ना हों, लगातार सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बड़ी चिंताजनक है, और जो अस्पताल मनमानी रेट वसूल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।